हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सौरभ शर्मा 08 में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू फीवर, उसके प्रिकॉशन या बचाव और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि डेंगू फीवर जो होता है वो एक मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम है एडीज अजिप्टी। डेंगू जो फीवर होता है वो बरसात के मौसम में या कहें कि जुलाई से अक्टूबर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम डेंगू फीवर या डेंगू मच्छर के काटने से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है वो है कि हम हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, खासकर अपने पैरों को हमेशा ढक कर रखें। उसका पीछे का कारण ये है कि डेंगू जो मच्छर होता है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता, जिसके कारण वो हमारे घुटने या उसके नीचे के एरिया में उसके काटने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा अपने पैरों को ढक कर रखें। इसके बाद आजकल बाज़ार में काफ़ी एंटी मॉस्किटो कॉइन्स वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे मॉर्टिन हो गया, ऑल आउट हो गया, या कुछ अगरबत्तियां हैं जिनको जलाने से हमारे आसपास से मच्छर चले जाते हैं और हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं मच्छरों के काटने से। और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग सबसे ज़्यादा बेटर है। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप सोते समय या किसी भी टाइम ऑल आउट वगैरह या कोई कॉइन वगैरह चलाते हैं तो हमारे लिए भी हार्मफुल होता है। इसके बाद दोस्तों, अपने घर के आसपास या घर के अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें। और अगर आप कूलर का प्रयोग करते हैं और कूलर में पानी है तो उसमें केरोसिन ऑयल वगैरह डालते रहें, जिससे कि उसमें मच्छर ना पनपें। तो दोस्तों, ये तो होगी प्रिवेंशंस की बात कि हम डेंगू मच्छर से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बट अगर हमको डेंगू फीवर हो गया है तो उसको क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है, प्लेटलेट्स अगर कम हो गई हैं तो हम उनको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और होम्योपैथी में डेंगू फीवर का क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हमें डेंगू मच्छर ने काट लिया है तो 2 से 3 दिन तक हमें कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आते। तीसरे दिन से हमें हल्का सर में दर्द, बॉडी में दर्द या जॉइंट्स पेन वगैरह की शिकायत होने लगती है। उसके बाद हमको अचानक से तेज़ फीवर आने लगता है। डेंगू फीवर के कारण हमारे जॉइंट्स और मसल्स में बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। डेंगू के फीवर में हमारी बॉडी में लाल रंग के चकत्ते भी दिखाई देने लगते हैं और कभी कभी हमें पेट से संबंधित बीमारियां भी या दिक्कतें भी होने लगती हैं, जैसे वॉमिटिंग, नोज़िया, पेट में दर्द, या अगर कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो गई है तो हमको लूज मोशंस की दिक्कतें भी आने लगती हैं। वैसे तो डेंगू फीवर को हम घर पर भी ठीक कर सकते हैं, बट डेंगू फीवर में कंडीशन ऐसी आती है जब हमारी प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए। तो वैसे तो हमारी बॉडी में नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से या 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है, बट अगर ये 1 लाख से कम होने लगे तो हमारी स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है। इसी कंडीशन में पेशेंट कोमा या शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है, या अगर प्लेटलेट्स और भी ज़्यादा कम हो गए हैं तो कभी कभी पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। प्लेटलेट्स कम होने से हमारी बॉडी से ब्लडिंग भी होने लगती है, जैसे मसूड़े से ब्लड आने लगता है, नाक से ब्लड आने लगता है, या कभी कभी हमारी स्किन में भी ब्लड आ जाता है, जिससे हमारी स्किन पर्पल या रेड कलर की दिखाई देने लगती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि होम्योपैथी के द्वारा हम डेंगू के फीवर को कैसे सही कर सकते हैं। हमारे होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है, यूबिटोरियम पर्फ। तो इसकी 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार आप डायरेक्ट टंग पे लेते हैं, और अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं। इसको हर 2 से 3 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है कैरेका पपाया मदर टिंचर। तो दोस्तों, जब आपको डेंगू फीवर हो जाता है तो डॉक्टर हमेशा आपको पपीते या पपीते से बनी चीज़ों को खाने के लिए बोलते हैं। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कैरेका पपाया भी पपीते से ही बनती है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गई हैं तो ये हमारी प्लेटलेट्स को इम्प्रूव करने में या बढ़ाने में काफ़ी तेज़ी से हमारी मदद करती है। तो दोस्तों, इसकी 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में हम दिन में 2 से 3 बार अगर लेते हैं तो हमारी प्लेटलेट्स काफ़ी जल्दी से इम्प्रूव होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। इसके बाद दोस्तों, होम्योपैथी में एक और बहुत अच्छी मेडिसिन आती है हमारी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, जिसका नाम है टीनोस्पोरा। तो दोस्तों, ये ग्लोए से बनती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्लोए हमारी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है, इसीलिए टीनोस्पोरा मदर टिंचर की 15 से 20 बूंद अगर आप दिन में 2 से 3 बार लेते हैं तो ये हमारी प्लेटलेट्स को काफ़ी जल्दी से इम्प्रूव करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है ऑसिमम सेंटम मदर टिंचर।
जो कि तुलसी से बनती है, और ये भी हमारी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। इसकी भी हम 15 से 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार आधा कप पानी में मिला के लेते हैं, तो हमारी प्लेटलेट्स काफ़ी जल्दी इम्प्रूव होती हैं। दोस्तों, ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमें डेंगू से बचाती हैं या हमारी प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करने में, बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं।